हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी बोलते हैं। जिसका मेनली यूज एयर कंडीशनिंग फील्ड में और ऑटोमोबाइल फील्ड में होता है। और रेफ्रिजरेशन साइकिल के 4 मेजर पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहले आपका हो जाता है कंप्रेसर होता है। उसके बाद दूसरा होता है आपका कंडेंसर। और तीसरा होता है थ्रोटलिंग डिवाइस और एक्सपेंसिव डिवाइस होता है। और चौथा आपका हो जाता है ऑपरेट। अब आइए जान लेते हैं बेसिक की कंप्रेसर का क्या काम होता है। तो नॉर्मली कंप्रेसर क्या करता है कि जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो गैस फॉर्म में होता है, गैस और वेपर। तो कंप्रेसर क्या करता है कि गैस और वेपर का जो प्रेशर होता है, प्रेशर को इंक्रीज कर देता है और टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो मेनली इसका यूज गैस को कंप्रेस करके उसके प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ाने में किया जाता है इसका इस्तेमाल। कंडेंसर क्या होता है? कंडेंसर में आप सब जानते हैं कि कंडेंसेशन होता है, जहाँ कंडेंसेशन होते है गैस गैस का स्टेट चेंज हो जाता है, लिक्विड में हो जाता है। ठीक है, बाई कूलिंग होता है। अब कूलिंग का भी अलग अलग फॉर्म होता है, जैसे वाटर कूल्ड है या फिर एयर कूल्ड है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है आपका एक्सपेंशन डिवाइस। एक्सपेंशन डिवाइस का काम क्या होता है? और यहाँ पे कंडेंसर भी क्या करता है कि एक तो कंडेंसेशन होता है जिसमें गैस लिक्विड में चेंज हो जाता है। और कंडेंसर में आपका प्रेशर सेम होता है जो कि कंप्रेसर से जो निकल के आता है, बट टेम्परेचर यहाँ पे भी कंडेंसर में प्रेशर आपका अप होता है, बट टेम्परेचर आपका डाउन हो जाता है कूलिंग की वजह से। जो एम्बिएंट टेम्परेचर डिफरेंस होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे वो कैसे होता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन डिवाइस। ठीक है, एक्सपेंशन डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं जो भी लिक्विड आएगा आपको एक्सपेंशन डिवाइस में, वो क्या करता है कि उसके प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को डाउन कर देता है, कम कर देता है। प्रेशर भी डाउन हो जाता है और आपका प्रेशर भी कम हो जाता है एक्सपेंशन डिवाइस में। और इवोपरेटर क्या होता है? इवोपरेटर में आपका लिक्विड फॉर्म जो होता है, लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट कर देता है बाई वेपोराइजेशन। ठीक है, तो अब कंप्रेसर के भी कई पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स और उसके टाइप्स होते हैं, जो कि हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब कंप्रेसर का अगर टाइप में आप जाएंगे तो वो मेनली डायनेमिक और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का कंप्रेसर होता है। फिर उसमें भी आपको डायनेमिक में सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आ जाता है। फिर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी कंप्रेसर। ठीक है, और रोटरी में भी स्क्रू और स्क्रॉल कंप्रेसर, जो कि पहले यूज होता था आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बड़े बड़े चिलर वगैरह में। और आजकल तो वीआरएफ और स्प्लिट में आपको स्क्रॉल कंप्रेसर, फिर स्क्रू टाइप कंप्रेसर यूज होता है ज़्यादातर। कंडेंसर का भी अलग अलग टाइप होता है, जैसे
वाटर कूल्ड होगा या फिर एयर कूल्ड होगा, एयर कूल्ड कंडेंसर। उसके बाद सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है, ठीक है। और फिर एवोपरेटिव कंडेंसर भी होता है। एक और कंप्रेसर होता है डबल ट्यूब कंडेंसर। उसके बाद आपका फिर आ जाइए अगर एक्सपेंशन डिवाइस में, तो एक्सपेंशन डिवाइस भी कई तरह का होता है। इसमें भी कैपिलरी ट्यूब टाइप होता है, फिर थर्मल एक्सपेंशन वाल्व होता है, और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व भी होता है, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन वाल्व्स जो होता है टीईवी जिसको बोलते हैं, या फिर कैपिलरी ट्यूब होता है। यहाँ पे सडनली एक्सपैंड होता है रेफ्रिजरेंट, जिसकी वजह से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर डाउन हो जाता है। फिर एवोपरेटर में भी आप एवोपरेटर का भी अलग अलग टाइप होता है, जो कि हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल। जैसे कि मैंने बताया रेफ्रिजरेशन साइकिल में आपको 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला तो आपका कंप्रेसर हो जाता है, फिर दूसरा हो जाता है आपका कंडेंसर, तीसरा आपका हो जाता है मीटरिंग डिवाइस। मीटरिंग डिवाइस को हम लोग एक्सपेंशन डिवाइस भी बोलते हैं। और एक्सपेंशन डिवाइस का अलग अलग टाइप होता है, जो कि मैंने बताया थर्मल एक्सपेंशन, कैपिलरी ट्यूब, वो एप्लीकेशन बेस्ड यूज होता है। जैसे क्या कैपेसिटी है मशीन का, उस बेस पे हम लोग यूज करते हैं। और 4 नंबर में आपका आ जाता है ऑपरेटर कॉइल और एयर हैंडलर, तो बोल लीजिए कि फैन कॉइल यूनिट भी लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो भी गैस गैस या वेपर है, उस गैस या वेपर को कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेस करके उसके प्रेशर को और टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है यहाँ पे। तो जो वेपर होगा उसका आफ्टर कंप्रेशन क्या होता है, वो हाई प्रेशर गैस एंड यहाँ से आपका हाई टेम्परेचर गैस निकलता है, ठीक है, आफ्टर कंप्रेशन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाई प्रेशर वेपर, ठीक है। वो हाई प्रेशर वेपर जो होता है और हाई टेम्परेचर वेपर वो कंडेंसर में जाता है। तो कंडेंसर में जाने के बाद आपका वहाँ पे कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होने के बाद स्टेट चेंज हो जाता है। स्टेट चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, गैस टू लिक्विड हो जाता है कंडेंसर में, ठीक है। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आउटसाइड एम्बिएंट एयर, और यहाँ पे आपका इस तरह का कोयल लगा होता है, और एक फैन लगा होता है, ब्लोअर। तो हाई टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से मान लीजिए आपका एम्बिएंट टेम्परेचर मान लीजिए 45 डिग्री सेल्सियस है, और आपका जो यहाँ पे हाई प्रेशर वेपर आ रहा है उसका टेम्परेचर अगर 80 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 35 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस मिल रहा है, ठीक। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे जो हाई प्रेशर वेपर और हाई टेम्परेचर वेपर आ रहा है, वो उसको यहाँ पे ठंडा हवा मिल रहा है एज कंपेयर टू अगर देखा जाए कंप्रेस्ड होकर जो एयर वेपर आ रहा है, ठीक है। तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो आफ्टर कंडेंसेशन जो यहाँ से गैस निकलता है, वो गैस क्या होता है आपका हाई प्रेशर होता है, और टेम्परेचर जो होता है इसका यहाँ पे टेम्परेचर लो हो जाता है, ठीक है।
टेम्परेचर लो कैसे होता है, जैसे यहाँ पे उसका फेज चेंज हो जा रहा है, फेज चेंज होने की वजह से। और ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है तो इसका डिटेल में हम आगे देखेंगे वीडियो। उसके बाद जो हाई प्रेशर लिक्विड एंड लो टेम्परेचर लिक्विड आपका आता है एक्सपेंशन डिवाइस में। एक्सपेंशन डिवाइस में अलग अलग तरीके का होता है, जैसे थर्मल एक्सपेंशन डिवाइस और कैपिलरी ट्यूब। जैसे मैं अभी कैपिलरी ट्यूब का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे जो हाई प्रेशर लिक्विड आया कैपिलरी ट्यूब में, ठीक है। अब कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है कि एक इस तरह का बल्ब होता है और बल्ब के बाद एक पतला सा राउंड राउंड किया हुआ पाइप होता है, ठीक है, जिसका डायमीटर बहुत ही कम होता है कंपेयर टू जो यहाँ पे पाइप इंटर हो रहा है। तो अब क्या होता है कि जो भी रेफ्रिजरेंट आपका हाई प्रेशर लिक्विड और लो टेम्परेचर लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में इंटर करता है तो सडन उसको इनलार्जमेंट एरिया एक्सपेंड मिलता है। तो रेफ्रिजरेंट का जो प्रॉपर्टी होता है उसके अकॉर्डिंग और एक्सपेंशन की वजह से रेफ्रिजरेंट यहाँ पे कूल होना स्टार्ट हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद कुछ टेम्परेचर तो यहीं डाउन हो जाता है, जैसे इनलार्जमेंट जो सडन एक्सपेंशन की वजह से। उसके बाद वो रेफ्रिजरेंट कैपिलरी ट्यूब जो बहुत स्मॉल डाया का होता है उससे होता हुआ आपको यहाँ पे फिर वो पाइप में एंटर करता है, जो आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो पाइप आपको AHU और FCU में जाता है एवापोरेटर कॉइल में, ठीक है। तो यहाँ से वो इसी वजह से वो ठंडा हो जाता है कैपिलरी ट्यूब में और एक्सपेंशन डिवाइस में। अब एक्सपेंशन डिवाइस से निकलने के बाद लिक्विड निकलता है एक्सपेंशन डिवाइस से, वो जो होता है उसका प्रेशर डाउन होता है और टेम्परेचर भी उसका लो होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर लिक्विड बाहर निकलता है आपका एक्सपेंशन डिवाइस से। अब वो लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर लिक्विड जो होता है वो लो प्रेशर लिक्विड, ठीक है, वो आपको एंटर करता है एवापोरेटर कॉइल में। एवापोरेटर कॉइल में जैसे वो एंटर करता है तो आपको यहाँ पे एक ऐसे ऐसे कॉइल होगा, ठीक है। कॉइल में एक फैन लगा होता है, ब्लोअर होता है। तो अब यहाँ पे देखिए आफ्टर एक्सपेंशन जो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर होता है वो माइनस में होता है और हमें जो ग्रिल टेम्परेचर जो मिलता है वो ग्रिल टेम्परेचर कितना होता है 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ग्रिल टेम्परेचर, ठीक है। और हम लोग को रूम टेम्परेचर का चाहिए होता है 24 डिग्री सेल्सियस और 22 डिग्री सेल्सियस, वो हमें रूम टेम्परेचर मिलता है। तो ये सब रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि रेफ्रिजरेंट एक मीडियम का काम करता है जो कि हीट को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो रूम का इनसाइड टेम्परेचर मान लीजिए आपका 25 डिग्री सेल्सियस होता है और जो रेफ्रिजरेंट जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है जो एक्सपेंशन डिवाइस से आ रहा है एवापोरेटर कॉइल में, तो यहाँ पे क्या होता है कि वेपोराइजेशन होता है। वेपोराइजेशन कैसे होता है, अब जो माइनस में यहाँ पे जो गैस लिक्विड इंटर हो रहा है वो उसका टेम्परेचर माइनस में है और उसको यहाँ पे मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस माइनस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 25 काफ़ी हॉट हो गया। तो इसकी वजह से यहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है रेफ्रिजरेंट का और वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। बट क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट होता है वो 100% गैस में चेंज नहीं होता है, उसमें कुछ लिक्विड पार्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए 90% एंड 10% का रेशियो होगा, तो 90% अगर गैस में चेंज हो जाता है, 10% आपका लिक्विड रह ही जाता है, ठीक है। अब वो लिक्विड मान लीजिए अगर कंप्रेसर में चला जाएगा तो कंप्रेसर खराब होने का चांस होता है या फ्रिक्शन की वजह से। इसलिए कंप्रेसर से पहले एक और डिवाइस लगा होता है यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटर।
एक्यूमुलेटर के क्या काम होता है? एक्यूमुलेटर जो गैस एंड लिक्विड का मिक्सचर एक्यूमुलेटर से होके जाता है, वो क्या करता है, एक्यूमुलेटर गैस को पास करके कंप्रेसर में भेज देता है, और जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है उसको फिर से हॉट करके उसको गैस में कन्वर्ट करके कंप्रेसर को दे देता है, जिससे कि कंप्रेसर को 100% गैस मिलता है। और कंप्रेसर का दिन काम ही है कि कंप्रेस करके उसके प्रेशर और टेम्परेचर को फिर से बढ़ा दे। ये साइकिल जो होता है रिपीट होता रहता है अगेन एंड अगेन, इससे हम लोगों को कूलिंग मिलता है रूम्स में, ठीक है। और ये जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर हमारा हार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेशन, हार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये हार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल भी इसको बोला जाता है कंप्रेसर को, क्योंकि जितना भी वर्क हो रहा है वो कंप्रेसर की वजह से ही हो रहा है। यही कंप्रेस कर रहा है, फिर वो कंप्रेसर, और जब कंप्रेस कर रहा है तो उसके सक्शन पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसके वजह से वो रेफ्रिजरेंट पूरे साइकिल में रिपीट हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे मैक्सिमम लोग आते हैं, वीडियो देख लेते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि मोटिवेशन मिले मुझे और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच।